नमस्कार किसान भाइयों, इस समय हम अपने एक्सपेरिमेंटल प्लॉट पे हैं। आप देख सकते हैं गेहूं का खेत, और ये बिल्कुल नई गेहूं की किस्म है। आप देख सकते हैं गेहूं का बहुत अच्छा खेत है, और इसमें हमने जो वैरायटी लगाई है वो वैरायटी है PBW 872। PBW 826 के बाद ये दूसरी नई बहुत अच्छी वैरायटी निकाली है उन्होंने। इसका हमने ब्रीडर सीड लिया था, PBW 872 इसका नाम है। और हम आपको अभी जानकारी देते हैं, इस वैरायटी का एक व्यू दिखाते हैं कैसी वैरायटी है। तो किसान भाइयों, आप जो वैरायटी देख रहे हैं ये PBW 872 वैरायटी है। ये हाल ही में पंजाब लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने निकाली है। बहुत ही शानदार वैरायटी है, और इसका हम ब्रीडर सीड लेके आए हैं 50,000 रुपये में 1 क्विंटल। तो इसका अगले साल हम किसान भाइयों को ज़रूर देंगे फाउंडेशन बीज बनाकर। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं PBW 872 बहुत ही अच्छी खड़ी है हमारे खेत में। और ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट पे हम नई नई गेहूं की किस्में लगाते रहते हैं। तो किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं हमें कई, डॉक्टर साहब बताइए पहले सिंचाई के समय हमें क्या पौधे में डालना चाहिए कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, फुटाव बढ़े। तो आइए उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं आज। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि 21 से 55 दिन का समय जो होता है उस बीच ही पौधे जो होते हैं वो फुटाव करते हैं, और जितना टिल्लर निकल सकता है, जितने कल्ले की संख्या बढ़ सकती है, उतने कल्ले की संख्या बढ़ा सकता है पौधा सिर्फ 21 से 55 दिन के बीच। और इसी बीच पहली सिंचाई का समय होता है। तो हमें ख़ास ध्यान रखना है कि पहली सिंचाई के समय हम क्या क्या डोज दें। और अगर आपने शुरू में DAP डाला है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसान भाई किसी भी कारण शुरू में DAP नहीं डाल पाए हैं तो आप पहली सिंचाई से पहले आप 20 या 30 किलो DAP ज़रूर डालें। और नहीं तो आप यूरिया, किसान भाई ज़रूर जानते हैं कि यूरिया डालते हैं, तो पहली सिंचाई से पहले आप यूरिया तो डालते ही हैं, साथ में आप जिंक सल्फ़ेट भी मिला सकते हैं। जिंक सल्फ़ेट जो है वो क्लोरोफिल बढ़ाएगा पौधे में, और फसल जो है वो अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ होगी फसल की। जिंक सल्फ़ेट की मात्रा किसान भाई पूछते हैं तो मैं बता दूं, 21% वाला अगर जिंक सल्फ़ेट है तो वो 10 किलो डलेगा प्रति एकड़ में, और अगर 33% वाला जिंक सल्फ़ेट है तो वो 7 से 8 किलो डलेगा प्रति एकड़ में। किसान भाइयों को मैं बता दूं, यूरिया और जिंक की कमी जो है वो किसी भी फसल की ग्रोथ को रोक देती है, और साथ में ऊपर से कई बार आपने देखा होगा पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो जिसके कारण 30 से 70% तक कहीं ना कहीं जो पैदावारी है वो कम हो सकती है। इसलिए आपने यूरिया और जिंक सल्फ़ेट का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़े से सूक्ष्म पोषक तत्व के कारण अगर हम ज़्यादा पैदावारी ले सकते हैं और ज़्यादा फुटाव देख सकते हैं तो क्यों नहीं। दूसरी चीज़ मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर बेसल डोज में आपने सल्फ़र नहीं दी है तो आप सल्फ़र भी दे सकते हैं। और बेंटोनाइट सल्फ़र अगर है आपके पास तो वो पहली सिंचाई से पहले 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप दें। अगर पाउडर फॉर्म में है सल्फ़र तो आप 80% या 90% वाली पाउडर फॉर्म में है तो आप 3 किलो डालें सल्फ़र को प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, आपको मालूम है कलर की समस्या वाली जो ज़मीनें हैं, या जो ज़मीन में पानी खड़ा हो जाता है, उसमें आप सल्फ़र जो पाउडर फॉर्म में आता है वो 80-90% वाला वो आप 3 से 5 किलो डालें प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि ऐसी ज़मीनों में जिसमें तरेड़े होती हैं
थोड़ा सख्त सी मिट्टी होती है, पानी खड़ा हो जाता है। सल्फ़र किसी रामबाण से कम नहीं है। सल्फ़र जो काम करेगा वो ज़मीन के नीचे जाके जो रोम छिद्र होंगे वो खुल जाएंगे और टाइम से पानी जो है वो ज़मीन के नीचे जाएगा, जिसके कारण ज़मीन के नीचे जो पौधे की जड़ें होंगी वो और अच्छे से खिल के फूट कर सकती हैं, जिसके कारण जो पौधे हैं ऊपर से आपको दिखेंगे, उनके कल्ले कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। तो ये पहली सिंचाई के समय थोड़ी सावधानियां रखनी है किसान भाइयों। आपने क्या क्या डोज डालनी है मैंने अभी आपको बताया। किसान भाइयों, पहली सिंचाई के बाद बहुत ज़रूरी काम आपने करना है। अगर आपके खेत में खरपतवार है तो उसे टाइम से नियंत्रण कर लें उस पर, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे होते हैं तो उन पे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। अगर सक्रिय पत्ती खरपतवार जैसे कि मंडूसी या जई है, उसके ऊपर आप स्पेशल खरपतवार नाशी आ रहे हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चौड़ी पत्ती, बथुआ, जंगली पालक जो खरपतवार हो, उनके ऊपर आप एक सॉल्ट आता है मेटसुल्फुरोन मिथाइल 20% WG वाला, आप 8 से 12 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और कुछ खेतों में खरपतवार नाशी का स्प्रे करने के बाद झटका लगता है। किसान भाई हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये थोड़ा हमारी गेहूं बैठ गई है या कुछ दिन के लिए रुकावट हो जाती है उसकी ग्रोथ में, तो जो पत्तियां हैं उसकी थोड़ी पीली पड़ सकती हैं। तो उस अवस्था में आप दोबारा से एक स्प्रे कर सकते हैं। उसमें हम आपको बता दें, जो पहले आपने खरपतवार के लिए स्प्रे किया होगा उसे लगभग 5 से 6 दिन के बाद ये स्प्रे करनी है। और गेहूं लगभग 30 से 35 दिन की हो जाती है। तो ये जो स्प्रे करेंगे आप, उसमें आप 1 किलो यूरिया मिलाएंगे और आधा किलो 21% वाला जिंक सल्फेट फिर हम दोबारा से लेंगे, और साथ में 400 से 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हमने डालना है। और अगर झटका ज़्यादा लग चुका है तो उस केस में किसान भाई आधा किलो फेरस सल्फेट भी ले सकते हैं। तो इन तीनों चारों चीज़ों को आप 120 से 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर आपने स्प्रे करना है, और इससे रुकी हुई जो आपकी फसल होगी वो दोबारा चल पड़ेगी। किसान भाइयों को हम बता दें कि 55 दिन के अंदर अंदर जो भी टिलर्स बनने होते हैं वो बन चुके होते हैं। उसके बाद जो ऑलरेडी टिलर्स होते हैं उनको प्रोडक्टिव टिलर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काम आप कर लीजिए तो निश्चित तौर पर आपकी गेहूं की फसल में जो भी टिलर्स की संख्या है वो बढ़ जाएगी और फसल जो है वो लश ग्रीन हो जाएगी, और अच्छी फसल जो है वो अच्छा उत्पादन भी देगी। और फ़िलहाल ये PBW 872 वैरायटी जो है बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ पौधों में बहुत अच्छे से फुटाव हुआ है, ये देखिए। और आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को ज़रूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि इसकी कितनी पैदावारी रही है, और साथ में कल्ले भी दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।